भाव में, तब कहीं संसार के जीवों को भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। ठीक है परीक्षित जी, समझ में आया? यही बात पूज्य बात कल पावनावतार कविकुल भूषण साकेत बिहारी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में स्वर्णाक्षरों में लिखा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, काम तेई एहि मार्ग सोई। हरि कृपा अब जाहि पर होई, उस विराट पुरुष परमात्मा की जिस पर कृपा की अति हो जाती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, उस विराट पुरुष परमात्मा की कृपा की अति जिस पर होती है। आदरणीय ठाकुर साहब ध्यान देना, जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में विद्वानों ने ऋषियों ने चिंतन दिया, अति सर्वत्र वर्जते, अति हर जगह वर्जित है। क्यों? चंदन बहुत शीतल होता है, चंदन शीतलो लोके, हैं? लोके अर्थात संसारे, इस संसार में चंदन बहुत शीतल है, लेकिन उस शीतल चंदन में भी जब अति की रगड़ होती है तो अनल प्रकट हो जाती है। अति संघर्षण कर जो कोई, अति संघर्षण कर जो कोई, चंदन दे होई, संघर्षण कर जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। अति हर जगह वर्जित है, लेकिन यहाँ पर बाबा तुलसी लिखते अति हरि कृपा है, जिस पर भगवान की कृपा की अति हो जाती है। अब विचार करना परीक्षित जी, हम परीक्षित जी कहाँ तुरंत हमारी तरफ नजर रखो, वैसे इधर उधर चाहे जहाँ रखो, लेकिन रखना नहीं, मालकिन साथ ही बैठी है। बोलो गोविंद भगवान की।
हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने, संतों ने कुछ स्थान बताए, वहां अति वर्जित नहीं है। बोले कहाँ? कहा जिस समय आप श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करने बैठे, अथवा राम का भजन करने बैठे, अथवा राम का नाम जप करने बैठे, तो वहां पर अति वर्जित नहीं है। आप कहोगे इसका कोई प्रमाण है? बाबा तुलसी को पढ़ना, राम राम कहिजे जमुहान, राम राम कहिजे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। जे जमुहाही, अति नहीं न पाप पुंज समुहाही। भगवान का भजन करने बैठो तो वहां पर अति वर्जित नहीं है। अरे जितना जप करोगे, ये राम नाम रूपी जप का अपना खजाना बढ़ाते चलो। परीक्षित जी, यहाँ पर चाहे जितना अच्छा मकान बनवा लो, महल बनवा लो, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये राम नाम रूपी एफडी है, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। हाँ? अब ये खजाना जितना अधिक होगा, आपको भगवान के मार्ग में, परलोक जाने में उतना ही आनंद रहेगा। है? तो वहां पर अतिवर्जित नहीं है। ठीक है। एक दूसरा स्थान, कथा को जीवन में धारण करना। जिस समय आप अपने माता पिता श्री गुरुदेव भगवान की सेवा करने बैठे, चरण दबाने बैठे, तो वहां पर अति वर्जित नहीं है। कथा को जीवन में धारण करना। उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, अपने बच्चों को संस्कार देना। कथा सुनाऊंगा किसी दिन आपको, जिन माताओं ने अपने बच्चों में संस्कार उत्पन्न किए हैं, भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। आप कहो कोई प्रमाण है? इसी भागवत कथा का प्रमाण। लीला पुरुषोत्तम योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सांदीपनी मुनि को सेवा से प्रसन्न कर लेते हैं। तो गुरुदेव भगवान से जब अनुमति लेकर के पाठशाला से चले, श्री गुरुदेव भगवान के नेत्र सजल हो गए। आंखों में आंसू भर करके विश्व के विधाता के सामने गुरुदेव भगवान कहने लगे, कन्हैया, तुमने अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न कर लिया। जाओ, तुम्हारा गुरु तुम्हें आशीर्वाद देता है। विश्व में कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हारा बाल लाता था। बस वहीं पर गोस्वामी जी ने लिख दिया, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि,
विभव वश करहीं। चरण रेणु सिर धरहीं। जो अपने गुरुदेव भगवान की चरण रज, चरण धूलि, रेणु माने चरण धूलि, अपने सिर पर धारण करते हैं। ते जन सकल विभव बस करहीं। वे सब विश्व के वैभव को अपने बस में कर लेते हैं। श्री परीक्षित जी, आजकल की युवा पीढ़ी की भाषा में कह दूं, जो गुरुदेव भगवान की सेवा करते हैं उनके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। उनके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव। तभी तो गोस्वामी जी ने वंदना सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान की है। बंदौ गुरु पद पदुम पराग। बंदौ गुरु पद पदुम पराग। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। आओ आप सभी भक्तगण यहाँ आके बैठ जाओ। इधर आ जाओ थोड़ी देर। हाँ यहाँ आओ। तो कथा में पांडाल में बैठकर कथा सुनने का आनंद और परिणाम बहुत सुंदर है। जो अस्वस्थ हो, पता लगे वो 2-3-4 घंटे आसन लगा के नहीं बैठ सकता, कोई रोगी है, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा, है ना। और साधना तो तभी सिद्ध हो पाती है कब, जब आप आसन को जीतेंगे। आदरणीय ठाकुर साहब, आपने तो ड्यूटी पीरियड में 4 घंटे राइफल को कंधे पे रख के अगर खड़े नहीं हो पाते तो ड्यूटी क्या कर पाओगे? इसलिए देखा होगा रोगी के ऊपर चाहे सूतक काल चल रहा हो, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में सूतक लगता है, लेकिन रोगी और बच्चे के ऊपर सूतक का कोई प्रभाव नहीं हो। भाई रोगी अगर औषधि नहीं खाएगा, मेडिसिन नहीं लेगा, तो उसका तो रोग बढ़ जाएगा। बच्चा रो रहा मुझे दूध पीना, तुम कहो नहीं सूतक लग रहा, वो बच्चा तो परेशान हो जाएगा। तो बच्चा, और ठाकुर साहब आपकी भाषा में कहते हैं चच्चा, माने बालक और रोगी, इन पर कभी कोई नियम लागू नहीं होता। उपस्थित सज्जनों, जो अपने गुरुदेव भगवान को अपनी सेवा से संतुष्ट कर लेते हैं, उनके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न कर लिया, राम जी ने भी सेवा की।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब गुरुदेव भगवान के साथ गए हैं, पूज्य गुरु विश्वामित्र के साथ, और सेवा की है। एक चरण को श्री राम जी दबाते हैं, एक चरण को श्री लखनलाल जी दबाते हैं? परिणाम क्या निकला? रिजल्ट क्या आया? ये सेवा का फल है। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। गुरुदेव भगवान की सेवा राम लक्ष्मण करते हैं, परिणाम क्या निकला? तब प्रभु निज नाथ जिय चीन्ही, और विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी। जो विद्या का निधि है, जो विद्या का खजाना है, उसे विद्याएं प्रदान की। कौन सी? जाते लागी न क्षुधा पिपा